हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। जो क्लास 10th का हम द सर्वेंट पढ़ रहे थे उसका पार्ट सेकंड है। तो गाइस थोड़ा सा टाइम लग गया, कुछ दिन बीत गए कि मैं वापस नहीं बना पाया, तो थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से। और भी वीडियोज़ मैंने बनाए थे वैसे। देन गाइस चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़ गाइस मैं बताना चाह रहा था। जैसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो उसके जल्दी बाद मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए एक इंग्लिश का गेस्ट पेपर लेके आऊँगा, यानी कि पेपर कैसे बनता है, किन एरियाज़ पर आपको फोकस करना है, किस चीज़ को ज़्यादा देखना है, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, और मैक्सिमम चांसेस किसके हैं क्वेश्चंस के आने की या और सारी चीज़ों की, मैं आपको इस पर डिस्कस ज़रूर करूँगा। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डज ही नीड मैन। अब ये कौन बोल रहा है इसको? ये जो इसका फ्रेंड जो गैरिज्म वो ढूंढ रहा था ना जॉब, वो इसे यागोर को बोलते हैं क्या कि इसे आदमी चाहिए क्या। अब यागोर ने क्या बोला था, अपने मालिक से बात करी थी ना, क्या बात करी थी कि इसे जॉब दिलानी है। उसे कहा था मैं इससे बात करूँगा जो मेरा फ्रेंड है। तो ये इसे बोलते हैं क्या उसको आदमी की ज़रूरत है क्या काम के लिए। वी हैव वन बट ही इज़ नॉट मच गुड, ही इज़ गेटिंग ओल्ड एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू डू द वर्क। अब इसे बोलता है या इसे रिप्लाई करता है ये यागोर, क्या बोलता है, बोलते हैं हमारे पास एक तो है लेकिन वो ज़्यादा मच गुड नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो बूढ़ा हो रहा है, गेटिंग ओल्ड। और ये उसके लिए क्या क्या है, वेरी हार्ड है, काफ़ी मुश्किल है उसके लिए अब काम करना। इट्स लकी फॉर अस दैट द नेबरहुड इजंट लाइवली वन एंड द पुलिस डोंट मेक अ फस अबाउट थिंग्स बीइंग केप्ट जस्ट सो। अब बोलते हैं हमारे लिए अच्छी बात क्या है, उन बूढ़ों को हम निकाल देंगे। और जो हमारा नेबरहुड है ना, ये हमारे लकीली बात है कि वो ज़्यादा लाइवली नहीं है। लाइवली मीन्स क्या होता है कि एक जिंदा दिल, यानी कि यार बूढ़ों को निकाल दिया, कुछ ऐसा करता है, गलत कर दिया तो हम कंप्लेन करेंगे। कह रहे हैं कि इस किस्म के नेबरहुड नहीं है, वो लाइवली जिंदा दिल कुछ नहीं है। वो ज़्यादा कुछ हो रहा है तो होने दो, जुल्म हो रहा तो होने दो, कोई परवाह नहीं। और पुलिस वो भी वैसी है, डोंट मेक फस अबाउट थिंग्स बीइंग केप्ट सो। कह रहे हैं कि चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दे। जो पुलिस भी ज़्यादा फस अबाउट नहीं होती, ज़्यादा वो पैनिक नहीं होती, ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेती हैं। ज़्यादा वो ध्यान भी नहीं देते कि चीज़ें जैसे चल रही हैं, हो रही हैं, जुल्म हो रहा है तो होने तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अगर कोई चीज़ हो गई नॉर्मली। एल्स द ओल्ड मैन couldn't मैनेज टू कीप प्लेस क्लीन इनफ फॉर देम। अब बोल रहा है एक तो नेबरहुड है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और पुलिस भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अब बोलते हैं और चलो इन बातों को छोड़ो, एक्चुअल बात ये भी है कि वो couldn't मैनेज टू कीप द प्लेस क्लीन। कह रहा है कि वो बूढ़ा इतना हो चुका है, वो ये मैनेज नहीं कर पाते, वो इस जगह को साफ शफाफ नहीं रख पाता है, अब उसकी उम्र ढल चुकी है। ओके, ओ, इफ़ यू कैन देन प्लीज़ डू से अ वर्ड फॉर मी यागो डैनिलिक, आई प्रे फॉर यू ऑल माई लाइफ, आई कैंट स्टैंड बीइंग विदाउट वर्क एनी लॉन्गर। अब ऐसे बोलता है ओ, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ मेरे लिए वर्ड करो, मेरे लिए बात करो। वर्ड यानी कि मैंने बात करो, उनके साथ वर्ड करो, बात करो। यागोर को बोलता है, और बोलता है कि मैं सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगा, और आई कैंट स्टैंड बीइंग विदाउट वर्क। अब कह रहे कि मैं अब और नहीं रह सकता हूँ बिना काम के, इतनी ज़्यादा देर तक और मैं नहीं रह सकता काम के बिना, तो प्लीज़ कुछ करो। All right, I'll speak for you. Come again tomorrow, and in the meantime, take this 10 kopeck piece. It may come in handy. इसे बोलते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए बात करूँगा ज़रूर, और कल आ जाना। इन द मीन वाइल, इन द मीन टाइम, और उसी वक्त इसको क्या बोलता है, टेक दिस 10 कोपेक। कोपेक होता है करेंसी, जैसे कि 10 रुपीज़ होती है हमारे, या $10 या 10 पैसा, वैसे ही 10 कोपेक। बोलता है कि ये 10 कोपेक, ये 10 रुपये टाइप के ले जाओ। तो इट मे कम इन हैंडी, इट मे कम यानी कि ये आपको ज़रूरत लग सकते हैं। इट मे कम इन हैंडी मीन्स ये आपको ज़रूरत लग सकते हैं, इन्हें ले लो। थैंक्स यागो डैनलिक, देन यू विल ट्राई फॉर मी ना। इसे बोलता है कि थैंक यू, अब आप पक्का ट्राई करोगे ना मेरे लिए। प्लीज़ डू मी द फेवर, प्लीज़ मेरे लिए फेवर कर दो, ठीक है। ऑल राइट, आई विल ट्राई फॉर यू। इसे बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा, मैं ट्राई करूँगा आपके लिए। गैराज़म लेफ्ट एंड यागोर हार्नेस्ड अप हिज हॉर्सेस। गैराज़म चला गया, यागोर ने क्या किया, हॉर्सेस को हार्नेस्ड किया। हार्नेस जैसे कि पीछे भी आपको मैंने बोला, घोड़ों को सर्विस के लिए तैयार करना, वो बांधना, रेडी करना, घोड़ा गाड़ी लगा के वो तैयार करना। देन ही पुट ऑन हिज कोचमैन्स हैबिट एंड ड्रो अप टू द फ्रंट डोर। फिर उसने क्या किया, कोचमैन होता है जो इसका चलाने वाला, हैबिट होता है गाइज, हैबिट का मतलब आदत नहीं है, एक होता है ना आदत, हैबिट का मतलब होता है कॉस्ट्यूम, कपड़ा, वैसा किस्म का। कह रहे कि जो कोचमैन कपड़ा पहनते हैं, वो ड्रेस एक्चुअली, वो ड्रेस उसने पहना। पुट ऑन होता है पहनना, और पुट ऑफ होता है उतारना, ठीक। और उसने क्या किया, ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रो,
उसने घोड़ों को कहाँ पे लिया? फ्रंट डोर पे ले लिया मकान के। मिस्टर शैरो स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, सीटेड हिमसेल्फ इन द स्ले। स्ले होता है गाइस जैसे एक बर्फ़ के ऊपर जो चलती है गाड़ी, उसको भी बोलते हैं, और दूसरे जो घोड़ा गाड़ी होती है जिसके पीछे वो जिसके ऊपर बैठता है इंसान, उसको स्ले बोलते हैं। अब इसने क्या किया? शैरो स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकला, स्टेप्ड आउट बाहर निकला और बैठ गया, स्ले के ऊपर बैठ गया, घोड़ा गाड़ी पे बैठ गया। एंड द हॉर्स गैलोप्ड ऑफ। और गाइस घोड़ों के दौड़ने को गैलपिंग बोलते हैं। तो घोड़े दौड़ पड़े, चल पड़े। He attended to the business in town and returned home. Yagor, observing that his master was in a good humor, said to him. वो गया, टाउन में गया, अपनी बिजनेस अटेंड करी, मीटिंग अटेंड करी और वापस आ गया। जब वापस आया, यागोर उसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका मास्टर खुश है, एक अच्छे मूड में है, गुड ह्यूमर में है, अच्छे मूड में है। ह्यूमर पर गाइस इसको ह्यूमर पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ह्यूमर भी पढ़ते हैं, ह्यूमर। जब देखा कि अच्छे मूड में उसका मास्टर है, क्या बोला यागोर फेडरिक, क्या बोला? आई हैव अ फेवर टू आस्क यू। व्हाट इज़ इट? इसको बोलता है कि मुझे एक फेवर, मुझे पूछना है आपसे, मुझे मतलब एक फेवर मुझे आपका चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हक में एक डिसीजन लो। वो क्या है? व्हाट्स इट? देयर इज़ अ यंग मैन फ्रॉम माई विलेज हियर, अ गुड बॉय, ही इज़ विदाउट जॉब। इसे बोलता है कि एक यंग मैन है जो मेरे गांव का है, मेरी विलेज का है, और वो क्या है? वो अच्छा लड़का है, वो जॉब के बिना है। इसे बोलता है वेल, आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि ठीक, हाँ तो क्या हुआ? वुडेंट यू टेक हिम? इसे बोलता है क्या आप उसे जॉब पे रख सकते हो? क्या आप उसे, क्यों ना आप उसे जॉब पे रख लो? ये इसे बोलते हो व्हाट डू आई वांट फ्रॉम हिम? इसे बोलते कि मुझे उससे चाहिए क्या, किस लिए रखूँ उसको मैं जॉब के लिए, मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है। यूज़ हिम एज मैन ऑफ ऑल वर्क अराउंड द प्लेस। बोलते हैं उसे आप किस लिए इस्तेमाल करो? मैन ऑफ ऑल वर्क। मैन ऑफ ऑल वर्क मीन्स यानी कि जो सारा का सारा काम संभाले, यानी कि कुक हो बस स्पेशल, या वॉचमैन हो बस स्पेशल, क्लीनर हो बस स्पेशल नहीं, वो कुछ भी काम जो देख सके, पूरे घर का, पूरे मकान का काम जो भी पड़े वो देख ले, उसे मैन ऑफ ऑल वर्क रख दो। हाउ अबाउट पॉलीकैपिक? पॉलीकैपिक ऑलरेडी वहाँ पर जो बूढ़ा एक इंसान होता था वो काम करता है। इसे बोलते हैं तो उसका क्या करें? वट गुड इज़ ही, इट्स अबाउट टाइम टू डिसमिस हिम। ये ऐसे बोलते यार उसके बारे में क्या अच्छा है, वो करता ही क्या है, अब तो वक्त आ गया है कि उसे आप डिसमिस कर दो, उसे जॉब से निकाल दो आप। दैट वुडेंट बी फेयर, ही हैज़ बीन विद मी सो मेनी ईयर्स। इसका मालिक इसे बोलता है कि नहीं यार ये सही नहीं रहेगा, दैट वुडेंट बी फेयर, ये जायज़ नहीं है यार, ये सही नहीं है, ये सही बात नहीं है। उसने मेरे साथ काम किया है बहुत बरसों से, मैनी ईयर्स से उसने मेरे साथ काम किया। आई कैंट लेट हिम गो जस्ट सो। इसे बोलता है कि मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं उसे बिल्कुल जाने नहीं दे सकता हूँ कि मतलब इतने बरसों तक, इतने ईयर्स तक उसने मेरे साथ काम किया और अभी मैं उसको विदाउट एनी काज, विदाउट एनी रीज़न निकाल दूँ जॉब से। इट्स नॉट लाइक, वो अच्छी बात नहीं है। सपोजिंग ही वॉज वर्क फॉर यू फॉर ईयर्स, ही डिडंट वर्क फॉर नथिंग। इसे बोलते हैं मान लेते हैं, इसे बोलता है नौकर इसका, मान लेते हैं उसने आपके लिए हैज़ वर्कड फॉर यू फॉर ईयर्स, उसने बहुत बरसों से आपके लिए काम किया है। ही डिडंट वर्क फॉर नथिंग, उसने इसलिए थोड़ी काम किया कि आप उसे कुछ भी नहीं पे करते, यानी कि उसने फ्री में थोड़ी ना काम किया है। ही गॉट पेड फॉर इट, उसने इसके पैसे लिए, काम किया तो पैसे लिए ना। ही सर्टनली सेव्ड अ फ्यू डॉलर्स फॉर हिज ओल्ड एज, तो पक्का उसने अपने बुढ़ापे की उम्र के लिए कुछ डॉलर्स बचा के रखे होंगे, तो अब उसे कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है भी नहीं। सेव्ड अप, हाउ कुड ही, फ्रॉम व्हाट? ये ऐसे बोलता है मालिक, सेव्ड अप, मतलब इसको अजीब सा लगा, मतलब एक एक्सक्लेमेटरी टाइप का यहाँ पर उसको लगा, एक्सक्लेमेशन। बोला कि सेव्ड अप कैसे, हाउ कुड ही, वो ये ऐसे ऐसे कहाँ से बचा सकता है, कैसे बचा सकता है, फ्रॉम व्हाट, और किससे बचाएगा, सेव कैसे कर सकता है वो। ही इज़ नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, और उससे बोलता है कि वो अकेला थोड़ी ना है कि बस कुछ पैसे कमाए बस बाकी बचा के रखे। ही हैज़ अ वाइफ टू सपोर्ट एंड शी हैज़ टू ईट एंड ड्रिंक ऑल्सो। कह रहा है कि इसे एक पत्नी है, इसे इसको सपोर्ट करना होता है, कपड़ा देना होता है, दवाई दग और चीज़ें वगैरह, और वो खाती भी है पीती भी है, इसलिए इतना खर्चा भी तो लगता है ना, तो बचाएगा कहाँ से पैसे। हिज वाइफ अर्न्स मनी टू एट डेज वर्क एज चार वुमेन। इसे बोलते हैं उसकी पत्नी भी पैसा कमाती है, दिन के वक्त वो क्या करती है, एज ए चार वुमेन काम करती है। चार वुमेन्स में तो जो लोगों के घर में जाके बर्तन धोना, मतलब वो सफाई करना, काम वाली बाई, कि हाँ वो ऐसा काम करते हैं, क्लीन सफाई करते हैं, वहाँ से भी वो भी पैसा कमाती है। अलॉट शी कुड हैव मेड इनफ फॉर देम, और कहा कि उसने भी बहुत सारा पैसा बना लिया होगा, वो इसके काबिल थी कि वो बहुत सारे पैसे कमा सकती थी, और उनके लिए इनफ है, उनके लिए काफ़ी है इतना सारा पैसा। Why should you care about Polycapic and his wife? To tell you the truth, he is a very poor servant. अब इसका नौकर
ये क्या कर रहा है, बार बार उन्हें नुक्स निकाल रहा है, गलती निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि इसे क्या करना है, अपने उसको जवाब तो देनी है ना, जो इसका दोस्त था उसको जवाब देनी थी। इसलिए इसे बोलता है कि आप क्यों इतनी परवाह करते हो पॉलीकैपिक की और उसकी पत्नी की। आपको अगर ऐसे बोले, अगर टू टेल यू ट्रूथ, अगर मैं तुझे सच बताऊँ ना, वो काफ़ी पुअर सर्वेंट है, यानी कि वो नाकारा सर्वेंट है, वो किसी काबिल ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर सकता। अब वाई शुड यू थ्रो योर मनी अवे ऑन हिम, आप क्यों अपना पैसा उस पर वेस्ट कर रहे। थ्रो अवे यानी कि वेस्ट करना, ज़ाया करना, क्यों ज़ाया कर रहे हो उसके ऊपर पैसा। ही नेवर शोवल्स द स्नो अवे ऑन टाइम। शोवल होता है बेलचा, जो शोवल्स भी नहीं होके वो मतलब यहाँ पे वर्ब बन जाता है, यानी कि वो कभी भी बर्फ़ को साफ़ नहीं करता, टाइम पे वो बर्फ़ को साफ़ नहीं करता। और डज एनीथिंग राइट, या फिर वो कोई काम ढंग से नहीं करता है। एंड व्हेन इट कम्स हिज टर्न टू बी नाइट वॉचमैन ही स्लिप्स अवे एट लीस्ट 10 टाइम्स अ नाइट। और कह रहे हैं कि जब वक्त आता है, जब टाइम आता है कि उसको रात के वक्त वॉचमैन करने का, यानी कि वो रात को खबरगिरी करने का, मकान में मतलब वॉचिंग करने का, देखने का, वॉचमैन बनने का टाइम आता है, ही स्लिप्स अवे, वो भाग जाता है, निकल जाता है ड्यूटी से। कम से कम 10 दफ़ा रात को अपने रूम में जाता है रेस्ट करने के लिए या सर्दी से बचने के लिए, वो मतलब गायब रहता है, 10 दफ़ा ड्यूटी से चला जाता है। इट्स टू कोल्ड फॉर हिम, और अब इसके लिए काफ़ी सर्दी बढ़ चुकी है, यानी कि वो बूढ़ा हो चुका है, अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी ठंड। यू विल सी सम डे बिकॉज ऑफ हिम यू विल हैव ट्रबल विद पुलिस। इसे बोलता है कि आप देखोगे किसी दिन क्या होगा, उसकी वजह से आप परे मुश्किल में पड़ जाओगे। किसके? विद द पुलिस, पुलिस के साथ आप मतलब पुलिस में आपका मसला हो सकता है, कोई केस बन सकता है, उसकी वजह से ट्रबल हो सकती है उसकी वजह से। वो कैसे? तो क्वार्टरली इंस्पेक्टर विल डिसेंड ऑन अस। ये बोलते हैं जो क्वार्टरली इंस्पेक्टर मीन्स जो इंटरवली चक्कर मारने आता है, गश्त पे आते हैं चक्कर मारने, इंटरवली जो आते हैं, कह रहे कि वो आएगा डिसेंड ऑन अस, ठीक है। विल डिसेंड, वो हम पर मतलब टूट पड़ेगा, वो हमें मतलब हम ही उसका जिम्मेदार ठहरा देगा। एंड इट वॉन्ट बी सो एग्रीबल फॉर यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीकैपिक, और ये आपके लिए इट विल नॉट बी सो एग्रीएबल, तो ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, एग्रीएबल नहीं होगा कि आप उसकी ज़िम्मेदारी उठाओ कि पॉलीकैपिक के लिए रिस्पॉन्सिबल आप रहें। कुछ ऐसा मतलब अगर कहीं मर ही गया, पुलिस आ गई, तो हाँ पता नहीं कैसे हमारे इंस्पेक्शन चलेगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके न होगा, इसके मालिक को अब कुछ थोड़ा थोड़ा पिघलने लग जाता है। बोलते हैं हाँ फिर भी यार इट्स प्रेटी रफ यार। क्या बोलता है? प्रेटी रफ इनके भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार ये। ही हैज़ बीन विद मी 15 ईयर्स एंड टू ट्रीट हिम दैट वे इन हिज ओल्ड एज इट वुडंट बी सिन। और इसे बोलता है इट वुड बी सिन। बोलता है कि यार उसको 15 साल हो गए हमारे साथ काम करते, और अब उसके इस ओल्ड एज में उसके साथ ऐसे ट्रीट करना, ये क्या होगा? एक गुनाह होगा, एक सिन होगा। अ सिन? व्हाई? व्हाट हार्म वुड यू बी डूइंग हिम? ये इसको बार बार उसके अंदर नेगेटिव इमेज बना रहा है। बोलता है गुनाह? क्यों और कैसे गुनाह हो सकता है? आपने उसके साथ कौन सा नुकसान पहुंचाया, उसको क्या गलत किया? ही वॉन्ट स्टाव, वो भूखा नहीं रहेगा। स्टाव हो गया फाका कशी, भूखा रहना। वो भूखा नहीं रहेगा, वो फाका कशी नहीं करेगा। ही विल गो टू द एल्म्स हाउस। एल्म्स होता है गाइज ALM होता है, रोटी वगैरह जो भीख में तो कोई देता है या फिर कहीं पर गरीबों को देता है कोई पहुंचा के। एल्म्स हाउस होता है वहाँ पर जहाँ पर बूढ़ों को रखा जाता है, ओल्ड एज होम होता है एक किस्म का, वहाँ पर रखा जाता है उनको खाना, मतलब लोग जो चैरिटी में आने वाले लोग उनको देते हैं खाना शाना वगैरह। इसे कह रहा है कि वो वहाँ जा सकता है। इट विल बी बेटर फॉर हिम टू बी क्विट इन हिज ओल्ड एज। और बोलते ही इसके लिए अच्छा है अब वहाँ पर रहेगा, वो इस बुढ़ापे की उम्र में अब वो वहाँ पर रहेगा तो उसके लिए अच्छा है। शैरो रिफ्लेक्टेड, आखिरकार मना ही दिया। शैरो ने रिफ्लेक्ट किया, जवाब दिया, क्या बोला? ऑल राइट ही सेड फाइनली ब्रिंग योर फ्रेंड हियर आई विल सी व्हाट आई कैन डू। इसे बोलते हैं ओके ओके ठीक है यार, ऐसा करना, अपने दोस्त को लाना यहाँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फाइन। ऑल राइट ही सेड फाइनली, फाइनली उसने कहा ठीक है अच्छा है, ऑल राइट। तो अब क्या हुआ? डू टेक हिम सर, आई एम सो सॉरी फॉर हिम। इससे बोलता है कि प्लीज़ उसे ले जाना, मैं उसके लिए सॉरी हूँ, आप प्लीज़ मगर उसे ले जाना, उसको मतलब उसे रख लेना, काम पे रख लेना। ही इज़ गुड बॉय एंड ही हैज़ बीन विदाउट वर्क फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। वो एक अच्छा लड़का है और वो मतलब इतने टाइम तक वो बेकार है, उसको कोई जॉब नहीं मिली है। आई नो ही विल डू हिज वर्क वेल एंड सर्व यू फेथफुली। और मैं जानता हूँ कि वो अपना काम बड़े अच्छे से अंजाम देगा और आपकी खिदमत, सर्व होता है आपकी मतलब खिदमत करना, आपकी खिदमत करेगा बड़ी वफादारी के साथ, फेथफुली। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग टू रिपोर्ट फॉर मिलिट्री ड्यूटी। अब कह रहा है कि हुआ क्या
ही लॉस्ट हिज लास्ट पोजीशन, कि लास्ट टाइम जहाँ पर वो काम कर रहा था, लास्ट पोजीशन जो लास्ट जॉब उसकी थी, उसको वो लॉस्ट हो गई, वो ऐसे चली गई। कैसे चली गई? जो मैंने कहा था कि उनके गांव में मतलब आर्मी के लिए मतलब चुनते थे ये नौजवान, चलो इसको आर्मी में ले जाएंगे हम। तो कह रहा है कि वो ये सोच कर वो वहाँ चला गया, शायद उसकी भी सिलेक्शन हो जाएगी वहाँ पर, लेकिन उसे नहीं लिया गया। तो उस वजह से उसकी वो जॉब चली गई, क्योंकि वो चला गया था अपने गाँव। कह रहे कि उसकी जॉब चली गई। इफ़ हैडेंट बीन फॉर दैट हिज मास्टर वुड नेवर हैव लेट हिम गो। कह रहे कि इतना अच्छा नौकर है, इतना अच्छा बंदा है, कि अगर ऐसा नहीं हुआ था ना, वो उस आर्मी की नौकरी के लिए, उस आर्मी उस चीज़ के लिए वो जॉब छोड़ के नहीं गया होता ना, तो उसके मास्टर ने उसे कभी नहीं छोड़ जाने दिया होता। नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट इवनिंग गैरिज्म कैम अगेन एंड आस्क्ड। अगली शाम दोबारा गैरिज्म आता है और पूछता है, वेल कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी। इसे बोलते हैं ओके ठीक है, क्या आप कुछ कर पाए मेरे लिए, कुछ किया क्या आपने? समथिंग आई बिलीव, फर्स्ट लेट्स हैव सम टी। बोलते हैं हाँ कुछ तो किया है, मुझे यकीन है कुछ तो हुआ है भाई। देन वी विल गो टू सी आवर मास्टर। इसे बोलते पहले ये चाय पिए, फिर हम अपने मास्टर से मिलने के लिए जाएंगे। इवन टी हैड नो अल्यूरमेंट्स फॉर गैरिज्म। अल्यूरमेंट्स का जो ये बना है, अल्यूर से ALLURE। अल्यूर मीन्स होता है अट्रैक्शन, है ना कि। तो कह रहे हैं कि जो चाय है इसकी तरफ इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि चाय मीठी है, कड़वी है, क्या है, चीनी है, दूध है, कुछ नहीं, उसको कोई ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या था, ही वॉज ईगर फॉर डिसीजन। ईगर होता है बेसब्र, ये बेसब्र था कि क्या फैसला इसका मास्टर लेगा, मुझे जॉब पर रखेगा नहीं रखेगा। बट अंडर द कंपल्शन ऑफ पोलाइटनेस टू हिज होस्ट ही गल्प डाउन 2 ग्लास ऑफ टी। लेकिन हुआ क्या, अब वो क्या था, अंडर द कंपल्शन ऑफ पोलाइटनेस। अब जो उसका होस्ट था, यानी कि जो वो था वहाँ पर, जो मेज़बान था, जो यागोर था, अब उसके सामने उसको पोलाइटनेस जाहिर करनी थी, तो इसके चलते उसको वो पीनी पड़ी चाय, और उसे ध्यान भी नहीं रहा। उसने 2 वो गिलास चाय के गटक दिए, गल्प एकदम एकदम निगल लेना, गटक लेना। एंड देन दे बिटुक देमसेल्व्स टू शैरो। और फिर उन्होंने खुद को कहाँ लिया, अपने मास्टर के पास ले लिया, मतलब खुद वहाँ पर चले गए। शैरो आस्क्ड गैरिज्म वेयर ही हैड लिव्ड बिफोर एंड व्हाट वर्क ही कुड डू। अब शैरो ने से पूछा कि आज तक कहाँ था, आज से पहले उसने कहाँ पे काम किया और क्या काम वो कर सकता है। देन ही टोल्ड हिम ही वॉज प्रिपेयर्ड टू एंगेज हिम एज ए मैन ऑफ ऑल वर्क एंड ही शुड कम बैक टू द नेक्स्ट डे रेडी टू टेक द प्लेस। अब इसने फिर उसको बोला, क्या बोला कि अब मैं तैयार था, ऑलरेडी प्रिपेयर था कि आपको मैं एज ए जॉब दे दूँ, एंगेज करूँ आपको मैं किस में, आप मैन ऑफ ऑल वर्क, यानी मैं आपको एक ले लेता हूँ, एक जॉब पे रख लेता हूँ आपको मैन ऑफ ऑल वर्क के लिए, यानी कि आपको सारा काम देखना पड़ेगा, कुछ भी होगा, मैन ऑफ ऑल वर्क आपको मैं एज ए ले लेता हूँ। और आपको क्या करना चाहिए, ही शुड गो कम बैक द नेक्स्ट डे, आपको जाना चाहिए, अगले दिन आना चाहिए और अपनी अपनी प्लेस, अपनी जगह संभालनी चाहिए। ओके अच्छा, इसे जॉब मिल गई। गैरिज्म वॉज फेयरली स्टन्ड बाय द ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून। इसको एक धचका लग गया, ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, नहीं किस्मत का एक शॉक लगा, स्टन्ड होगा झटका लगना, पूरी तरह से फेयरली स्टन्ड, किस्मत का एक झटका लगा, यार जॉब मिल गई, बहुत खुश हो गया। जो इतना दर बदर था, अचानक से खुश हो गया बहुत ज़्यादा, इतना खुश था कि सो ओवरवेलमिंग विद हिज जॉय दैट हिज लेग्स वुड स्कार्सली कैरी हिम। वो इतना खुश था, उसके माइंड में वो खुशी ओवरवेलम कर रही थी, भरी पड़ी थी, मतलब एक्स्ट्रा हो रही थी, वो चारों तरफ से वो सोच रहा था इतनी खुशी से कि जो उसकी टांगें थी ना वो हिल रही थी, यानी कि उसकी बॉडी को मुश्किल से कैरी करती थी, यानी उसके होश निकल रहे थे, वो मुश्किल से खड़ा हो रहा था, स्कार्सली हो गया, बड़ी मुश्किल से वो मतलब खड़ा हो पा रहा था, इतनी खुशी उसकी, वो रहा नहीं जा रहा था उससे। ही वेंट टू द कोचमैन्स रूम एंड यागोर सेड टू हिम। खुशी से जाता है, कोचमैन के कमरे में जाता है, यानी कि यागोर के कमरे में, और उससे पूछता है क्या, यागोर सेड टू हिम, और यागोर उससे बोलता है, क्या बोलता है, वेल माय लैड सी इट दैट यू डू योर वर्क राइट सो दैट आई शैंट हैव टू बी अशेम्ड फॉर यू ऑफ यू। इसे बोलते हैं ओके माय लैड, यानी कि नौजवान, अब सुन, अब काम करना ऐसा कि अच्छे से काम करना, ऐसा ना हो कि आगे चलते समय मैं मतलब अशेम्ड हो जाऊँ, मैं शर्मिंदा हो जाऊँ अगर कुछ गलत करोगे, तो ध्यान से काम करना। यू नो वट मास्टर्स आर लाइक। आप तो जानते हो कि मतलब मालिक कैसे होते हैं। इफ़ यू गो रॉन्ग वंस दे विल बी एट यू फॉर एवर आफ्टर विद देयर फॉल्ट फाइंडिंग। अगर एक बार आपने गलती कर दी ना, दे विल बी एट यू फॉर एवर, वो हमेशा आपके पीछे लगे रहेंगे, आप पर लगे रहेंगे। किस चीज़ के लिए? विद देयर फॉल्ट फाइंडिंग। वो हमेशा फॉल्ट होता है गलती, वो हमेशा तो तेरे काम के अंदर गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनको माइंड में लग जाएगा नहीं नहीं इसने काम सही नहीं किया, हर जगह तुझे गलती पकड़ने की कोशिश करेंगे। एंड नेवर गिव यू पीस, और तुझे कभी शांत बैठने नहीं देंगे, सुकून कभी नहीं देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट यागोर डेनेलिक।
इसे बोलता है कि नहीं नहीं आप उसकी टेंशन मत लीजिए, उसकी चिंता मत करें आप। इसे बोलता है वेल वेल ठीक है ठीक है। गेराजिम टुक लीव क्रॉसिंग द यार्ड टू गो आउट बाय द गेट। अब गेराजिम निकला वहाँ से, क्योंकि दूसरे दिन से इसको जॉब पे आना था। निकलता है वहाँ से, यार्ड से बाहर निकलता, आंगन से बाहर निकलता है गेट की तरफ। पॉलीकैपिक्स रूम गेव ऑन द यार्ड एंड अ ब्रॉड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द विंडो फेल अक्रॉस गैरम्स वे। अब पॉलीकैपिक का कमरा कहाँ पर है? उस यार्ड में है। गेव ऑन यानी कि वहाँ पर बना हुआ है, ठीक। और क्या हुआ? एक ब्रॉड बीम, बीम होगा मतलब सूरज की किरण, रोशनी पड़ रही थी अंदर से, रास्ते पर, जहाँ से वो रास्ता गेट का जा रहा था वहाँ से अंदर से रोशनी पड़ रही थी उस विंडो से। तो ही वॉज करियस्ट एज टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फ्यूचर होम। अब ये जो गैराजिम है ये करियस था, ये उतावला हो रहा था कि वो अपना फ्यूचर होम देखेगा, यानी कि कल से उसको पता था कल परसों मैंने यहाँ पर रहने आया। तो वो काफ़ी करियस था, उतावला बेताब हो रहा था उसकी एक झलक देखने, एक ग्लिम्प्स देखने के लिए, एक नज़र देखने के लिए। बट द पेन्स वर ऑल फ्रॉस्टेड ओवर। लेकिन पेन्स होता टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं या डेकोरेशन के कोई मतलब पोस्टर्स वगैरह हो सकते हैं, वो सब के सब क्या थे? वर ऑल फ्रॉस्टेड ओवर। फ्रॉस्ट ओवर यानी कि चिपकाए हुए थे, डेकोरेट किए हुए थे, लगाए हुए थे। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू पीप थ्रो। पीप होता है झांकना, तो उनके अंदर से झांकना ये नामुमकिन था वहाँ से, वो बंद था वहाँ से। हाउ एवर ही कुड हेयर वट द पीपल इन साइड वर सेइंग। लेकिन फिर भी वो आवाज़ तो सुन सकता था कि अंदर जो लोग बैठे हैं वो बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। वट विल वी डू नाउ वाज सेड इन अ वुमेंस वॉइस। तो अंदर उसने जब कान लगा के सुना, अंदर एक औरत बोल रही है, औरत की आवाज़ में बात कर रही है, क्या बोल रही है? अब हम क्या करेंगे? अब इन्हें पता था ना यार, हम बूढ़े हैं, जॉब से निकाल दिया, मालिक के डिसीजन का उनको पता चल गया, तो अब ये परेशान थे कि अब हमारा जॉब तो चली गई हमारी, अब हम क्या करेंगे? आई डोंट नो अ मैन अनडाउटली पॉलीकैपिक रिप्लाइड। इसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कह रहे कि एक इंसान ने बोला, मतलब बेशक वो कौन था? वो पॉलीकैपिक था। उसने रिप्लाई किया मुझे नहीं पता, अब हम क्या करेंगे? गो बेगिंग आई सपोज। इसे बोलते हैं शायद, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा, आई सपोज कि हमें जाके अब भीख मांगनी पड़ेगी, अब हमें मांगना पड़ेगा। सो गाइज इट्स इनफ। जो नेक्स्ट पार्ट है छोटा सा, वो मैं जल्दी ही इस पार्ट के बाद आपके लिए ले आऊँगा। तो जस्ट कीप वॉचिंग। फाइन, एनी क्वेश्चन एनी डाउट, एज यू नो दैट कि आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी गेटिंग बैक टू यू जस्ट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? ओके गाइज।